So all these activities will be done by the lander. So the lander will start its real action only from today afternoon onwards. So that way it's a very, very vital. जी हाँ दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों आप देख ही चुके हैं कि 17 अगस्त को बहुत बड़ा खेल हो चुका है और अब इसके अंदर इसरो को वो सफलता हाथ लग चुकी है जो दोस्तों आपको भी बाग-बाग कर देगी। दोस्तों आखिर 17 अगस्त को क्या असल में खेल हुआ था और कैसे इसरो ने बहुत बड़ा कमाल मचा दिया है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा हुआ है कि इसरो ने आधे से तगड़ा काम अभी भी कर दिया है और आज वो खुशखबरी आ चुकी है जब भारत इसको और उस ऑर्बिट के अंदर पहुंचा रहा है जहां अब तगड़ा खेल होने वाला है। मतलब दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 ने मुश्किल टास्क को पूरा कर लिया है और ऐसा करके भारत ने चंद्रयान 3 मिशन का सबसे टफ काम कंप्लीट कर लिया है। लेकिन दोस्तों बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसरो और चंद्रयान 3 ने देशवासियों को उससे भी बड़ी गुड न्यूज दे दी है कि इस प्रोसेस के दौरान ही इसरो ने कुछ ऐसा खेल किया है कि भारत रूस के लूना 25 मिशन को भी काफी पीछे छोड़ चुका है। यानी चांद पर लैंड होने से पहले ही अब बड़ा खेल हो चुका है और वो भी रूस के साथ में। हालांकि दोस्तों ये अभी शुरुआत है, असली खेल बाकी है जब इसरो का लैंडर रूसी लैंडर की बैंड बजाते हुए उससे भी तगड़ा गेम कर जाएगा। वो कैसे करेगा और इसके पीछे की असल कहानी क्या है दोस्तों, इसे समझना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके पास भी खबर आई थी कि 17 अगस्त को इसरो ने 1 मिनट के अंदर ही चंद्रयान 3 के स्पेशल इंजन्स को ऑन किया और मात्र 60 सेकंड के अंदर ही इसरो ने सबसे मुश्किल काम को अंजाम दे दिया। यहाँ पर इसरो अगर थोड़ी सी भी गलती कर देता तो चंद्रयान 3 फिर से चांद पर लैंड नहीं होता बल्कि धरती की ओर भाग निकलता और मिशन फेल हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। इसरो के 60 सेकंड तक इंजन ऑन करते ही चंद्रयान 3 दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गए। अब आगे की यात्रा विक्रम लैंडर अकेले ही तय कर रहा है। अब केवल दोस्तों 5 दिन बचे हैं चांद की सतह पर लैंड करवाने के लिए। 16 अगस्त की सुबह दोस्तों चांद की 5वीं ऑर्बिट में हमारा ये यान पहुंच चुका था और वहां से 1 मिनट के लिए भी इसके इंजन को फायर किया गया था और इस प्रोसेस में ये 153 वाली किलोमीटर के ऑर्बिट पे पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों अब 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डी ऑर्बिटिंग होने वाली है। आज 18 अगस्त को 4 बजे दोस्तों 1 मिनट के लिए फिर से इंजन के थ्रस्टर्स को ऑन किया जाएगा ताकि उनको सही डायरेक्शंस में ला करके अब बड़ा गेम किया जाए। और उसके बाद में दोस्तों 20 अगस्त को रात 1:45 बजे के आसपास में यही काम रिपीट किया जाएगा। और दोस्तों इसी 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट के अंदर हमारा चंद्रयान 3 अब बहुत तगड़ा गेम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे यान मौजूद हैं और अब यहाँ पर भारत के एक साथ 3 यान हो चुके हैं। यानी दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त चीन के भी वहाँ पर इतने यान नहीं हैं, रूस का भी नहीं है और भारत के इतने यान वहाँ पर मौजूद हैं और वो पल पल की यानी चांद की हर जगह की इंफॉर्मेशन भारत को एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब दोस्तों ये 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट से लगातार बेंगलुरु में मौजूद इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को लगातार डेटा भेज रहे हैं। और दोस्तों अब मजेदार बात ये होने वाली है कि चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर चलेगा तब उसके पहियों से वहां पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो भी बनने वाला है। इस वक्त चंद्रयान 3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं और दोस्तों भारत का यही मिशन अब लूना 25 से आगे निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि भारत रूस के बीच में चांद से पहले लैंडिंग को लेकर के तगड़ी होड़ मच चुकी है और ये पूरी दुनिया के अंदर अब बवाल काटने में लगा हुआ है। कौतूहल का माहौल हर तरफ हो चुका है। दोस्तों दोनों देशों के मिशन चांद के अनजान रहस्यों से भरे हुए दक्षिण हिस्से में लैंड करने वाले हैं और वहां पर दोस्तों ये दोनों ही यान जो कुछ करने वाले हैं वो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। रूस का लूना 25 भारत से पहले दक्षिण ध्रुव पर उतरने के लिए आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 भी अब पूरी एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ रहा है। यानी कि रूस जल्दबाजी में है लेकिन इसरो बिल्कुल इत्मीनान के साथ में और 100% एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ रहा है और इसकी एक्यूरेसी से अब नासा भी हैरान है, क्योंकि दोस्तों अगर हमारा यान पूरी तरह से सेफ लैंडिंग कर जाता है और रूस का जल्दबाजी के अंदर क्रैश कर जाता है तो फिर रूस के पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो भारत यहां पर भी बड़ा गेम कर जाएगा, क्योंकि भारत के पास में दोस्तों रूस वाले मिशन से बड़ा एडवांटेज 2-3 चीजों को लेकर के है। पहला बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत ने पूरी की पूरी साइट को स्कैन कर लिया है। भारत के 3 यान वहां पर मौजूद हैं।
साथ ही दोस्तों भारत का जो यान है वो फुल्ली एआई बेस्ड है, यानी धरती से अगर चांद के उस हिस्से में हम कुछ सिग्नल भेजते हैं तो वो ब्रेक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों आपने देखा भी होगा कि जो पहले अंतरिक्ष यात्री गए थे वो चांद के ऊपर कुछ भी बोलते थे, वो अगर नासा के हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड होता था तो उसमें खड़खड़ाहट होती थी, क्योंकि ये जो आवाज है वो धरती तक जब पहुंचती थी तो उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती थी और सिग्नल्स बीच बीच में ब्रेक होते थे। और दोस्तों वो तो चांद का नियर साइड था, ये फोर साइट है, मतलब चांद की दूसरी तरफ की साइट है, यानी एक तरीके से ये बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड वाला सा लैंड है जहां पर अब हमारा यान उतर रहा है। और वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत सिग्नल्स की होती है, लिहाजा वहां पर एक ऐसे यान की जरूरत होती है जो फुल्ली ऑटोनोमस मोड में काम करे, यानी इसरो उसे एक बार जो कुछ बता दे उसके बाद में वो पूरी तरह से बिल्कुल सटीकता के साथ वैसा ही काम करे। और ये सारी की सारी चीजें इसरो ने इस यान के अंदर पहले से ही फीड कर दी हैं। दोस्तों इसका एआई सिस्टम और इसका एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है कि नासा से लेकर के यूरोपीय स्पेस एजेंसियां भी भारत को सलाम कर रही हैं कि भारत ने इतना खतरनाक एआई बेस्ड लैंडर तैयार किया है। दोस्तों आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जापान जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है वो भी भाग करके इसरो के पास आ रहा है कि वो चंद्रयान 4 जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसके साथ वो भी एसोसिएट हो जाए और वो भी यान को भारत के तहत ही लॉन्च करवाए, यानी कि लैंडर भारत का ही रहे। और दोस्तों इसी मामले में रूस भारत से पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों लूना 25 के अंदर बेशक उनका रॉकेट बहुत स्ट्रांग था जो बहुत जल्दी इसको वो चांद की कक्षा तक पहुंचा चुका है, और इसका लैंडर भी कुछ टेक्नोलॉजीज जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको लेकर के गया है, लेकिन इसका लैंडिंग प्रोसीजर्स है वो चंद्रयान 3 के मुकाबले कमजोर है, यानी ये 50% लैंड करने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो इसरो वाला यान 100% पॉसिबिलिटी के साथ में आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों अब इसरो इसी मामले को लेकर के फुल कॉन्फिडेंस में है कि भारत का यान जरूर लैंड करेगा। और दोस्तों जिस तरीके से भारत ने सेपरेशन किया है और उसके बाद में इसरो ने लैंडर को पूरी तरह से टेस्ट करके देख लिया है, उसके यान के सभी हिस्से, सभी तरह के कैमरे, सभी सेंसर्स लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और अब ये पूरी तरह से लैंड करने के लिए तैयार है।